हेलो स्टूडेंट्स। आइए इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में। ज्योग्राफी का ये फर्स्ट चैप्टर है। हम लोग रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले 4 वीडियो इस पे आपका बन चुका है, जिसमें हमने रिसोर्सेज के बारे में चर्चा किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, लैंड एज अ रिसोर्स के बारे में, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ा, उसको कैसे कंजर्व करना है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं सॉइल एज अ रिसोर्स के बारे में। तो सॉइल के बारे में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, इसके बारे में हमने एक वीडियो पहले बना दिए है इस पे। अब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। अब इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं रेड एंड येलो सॉइल। अब देखिए, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब रेड एंड येलो सॉइल क्या है आपका? इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। अब ये कहाँ डेवलप होता है? तो क्रिस्टलाइन जो इग्नियस रॉक है इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल, जहां पे कम बारिश आपका होता है, इन द ईस्टर्न एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। अब यहाँ मैप में हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे आपका रेड एंड येलो सॉइल है। तो जैसा कि यहाँ पे आप ये अगर पोर्शन जो देख रहे हैं, ये रेड एंड येलो सॉइल का है, जहाँ पे हम ये मार्कर से ऐसे कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे आप ये जो रीजन है, तो जो ईस्टर्न पार्ट एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, आई होप आप ये देख रहे होंगे कि ये जो रेड कलर से जो हमने मार्क किया है, यही आपका है रेड एंड येलो सॉइल। देखिए, मैप ये बहुत जरूरी है। सॉइल से अगर मैप में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा सॉइल कहाँ पे है आपका। आई होप आपको पहले लोकेशन समझ में आ गया होगा कि ये जो आपका एरिया है दैट इज रेड एंड येलो सॉइल। फिर ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे, ये भी आपका रेड एंड येलो सॉइल है यहाँ पे। ठीक है। अब कहाँ पे है कि रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। अब ये जो डेक्कन प्लेटू वाला एरिया है, तो यहाँ पे इग्नियस रॉक है और यहाँ पे डेवलप होता है, और ये काफी लो रेनफॉल है। कैसा रेनफॉल है? लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। ये जो पूरा आपका डेक्कन प्लेटू है, इसके ईस्टर्न साइड में आप देख पा रहे होंगे, ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट्स। अब राज्य की अगर बात करें तो कौन कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा हो गया आपका, छत्तीसगढ़ है, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है। उड़ीसा का ये भाग है आपका यहाँ पे, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, ये जो गंगेटिक जो प्लेन है आपका ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये सब यहाँ पे बता रहे हैं। और वेस्टर्न घाट, तो पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, पिडमोंट जोन के बारे में हम लोग कल चर्चा किए थे कि जहाँ पे माउंटेन का जो स्लोप होता है और जो प्लेन एरिया जहाँ पे स्टार्ट होता है, तो पिडमोंट जोन। तो इस तरह से यहाँ पे आपका है। फिर रेडिश कलर इसका क्यों होता है? तो देख पा रहे हैं, रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन। अब ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो रेड एंड येलो सॉइल है, देखिए एक ही तरह का सॉइल होता है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है आपका। लेकिन इसका रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। अब ये स्टार मार्क है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि रेडिश कलर क्यों होता है, तो ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन द क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। और अभी येलो कब दिखता है? जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, जब इसमें जल का मात्रा, पानी, वाटर का मात्रा रहता है। ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है तो ये येलो फॉर्म में, येलो कलर का दिखता है। और ये रेड क्यों दिखता है? तो ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब फिर आगे हम लोग देखेंगे इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं, ये आपका लेटेराइट सॉइल है। तो लेटेराइट सॉइल किसे कहते हैं, तो इसे हम लोग देखेंगे। अब देखिए, लेटेराइट सॉइल के क्या है? ये लैटिन वर्ड है लेटर, इसका मतलब होता है ब्रिक। अब ये कहाँ पे डेवलप होता है? तो लेटेराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मार्कर चूज करते हैं यहाँ पे हम लोग रेड। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लैटिन वर्ड ये है लेटेराइट सॉइल, का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसे देखेंगे। तो लैटिन वर्ड है लेटर, और लेटर का मतलब क्या होता है? विच मीन्स ब्रिक। ब्रिक मतलब क्या होता है? ईट। ठीक है। अब लेटेराइट सॉइल कहाँ डेवलप होता है? इट डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन।
अब ये कहाँ पे होता है, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको देखने को मिलता है लेटेराइट सॉइल, और जहाँ पे आपका अल्टरनेट वे में वेट एंड ड्राई सीजन होता है। द सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ द इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेन। अब यहाँ पे क्या होता है कि रेनफॉल काफी ज्यादा होता है। अभी जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे वहां पे लो रेनफॉल है रेड एंड येलो सॉइल में, लेकिन यहाँ पे आपका कैसा रेनफॉल है, हैवी रेन बता रहा है कि काफी ज्यादा बारिश होता है, और काफी ज्यादा बारिश होने के कारण यहाँ का लीचिंग प्रोसेस होता है, इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। अब क्या होता है कि बहुत ज्यादा बारिश होता है तो वहां का क्या होता है कि अपर जो पार्ट होता है मिट्टी का वो वॉश आउट हो जाता है। अगर अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे मैप में, देखिए कि लेटेराइट सॉइल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि कहाँ पे, जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो रहा है। और हैवी रेनफॉल कहाँ हो रहा है, तब देखिए यहाँ पे जैसा कि मैप में देखेंगे ए है आपका यहाँ पे लेटेराइट सॉइल। अब लेटेराइट सॉइल देखिए ये जो एरिया है आपका, ये जो रेड जो हम कर रहे हैं, ये मेघालय में देखिए सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होता है, मेघालय के चेरापूंजी, मासिन राम, ये सब जगह में सबसे ज्यादा बारिश होता है। तो यहाँ पे आपका ये जो रीजन है जो रेड कलर से जो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा लेटेराइट सॉइल है। फिर और कहाँ पे लेटेराइट सॉइल आपको मिलेगा, तो ये वाला जो रीजन है आपका, आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे लेटेराइट सॉइल मिलेगा, फिर यहाँ पे आपका लेटेराइट सॉइल मिलेगा। तो सबसे कम सॉइल होता है लेटेराइट सॉइल जो है, इसका एरिया काफी ज्यादा कम है। और ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होगा, हैवी रेनफॉल, और इसी के कारण वहां पे लीचिंग होता है, मतलब जो अपर पार्ट है सॉइल का वो क्या हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है। तो ये वाला रीजन है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। फिर यहाँ पे ये आपका रीजन है, फिर यहाँ पे है स्मॉल पैचेज में आपको ये सॉइल देखने को मिलता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर अब इसमें देखेंगे आगे और क्या होता है, तो देखिए लेटेराइट सॉइल, हाँ देखिए लेटेराइट सॉइल मोस्टली और deep to very deep acidic generally deficient in, अब देखेंगे यहाँ पे कि लेटेराइट सॉइल आपका क्या है, सॉरी, देखिए लेटेराइट सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक नेचर में होता है, जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि काफी ज्यादा जब रेनफॉल होता है जिसके कारण जो अपर पार्ट है वॉश आउट हो जाता है। अब इसके कारण इसका नेचर एसिडिक है, पीएच वैल्यू लेस देन 6 होता है, और ये डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का काफी ज्यादा कमी आपको देखने को मिलता है। अब ये कहाँ पे होता है, तो इन द साउदर्न स्टेट, जो वेस्टर्न घाट का रीजन है, रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो हमने अभी कुछ देर पहले इसके बारे में हम देखे थे कि ये कहाँ पे होता है, वेयर दीज सॉइल सपोर्ट डिसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब यहाँ पे किस तरह का जंगल आपको देखने को मिलेगा, डिसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है। इट इज ह्यूमस रिच, अब ये ह्यूमस रिच होता है, बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन द सेमी एरिड एनवायरमेंट इट इज जनरली ह्यूमस पुअर। अब ह्यूमस क्या होता है कि जो सॉइल का अपर पार्ट है जिसमें काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है वो वॉश आउट हो जाता है। तो कुछ एरिया में जहाँ पे आपका डिसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा वहां पे तो ह्यूमस ज्यादा मिलेगा, लेकिन जो सेमी एरिड एरियाज है वहां पे ह्यूमस पुअर होता है। आप मैप में यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि देखिए ये जो मैप आपका है यहाँ पे ये लेटेराइट सॉइल का बता रहा है कि देख रहे हैं किस तरह से एकदम यहाँ पे हैवी रेनफॉल के कारण क्या हो रहा है, जो अपर पार्ट है ये वॉश आउट हो जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इरोजन होने का खतरा है और डिग्रेडेशन आपका सॉइल डिग्रेडेशन होता है आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक। लेकिन यहाँ पे देखिए सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स को कुछ अपनाया जाता है, पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। अब उसके बाद ये सॉइल जो है कुछ क्रॉप्स हम लोग यहाँ पे ग्रोन कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सा क्रॉप को ग्रोन कर सकते हैं, टी और कॉफी का। ये जो रीजन है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु का, यहाँ पे टी और कॉफी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। कैसे, आफ्टर द अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक। फिर जो रेड लैटेराइट सॉइल है इन द तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड द केरला आर मोर सुटेबल फॉर द क्रॉप्स ऑफ कैस्यू नट। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कैस्यू नट। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो काजू है
कैस्यू नट्स ये कहाँ पे ग्रो होता है? तो आपका लेटेराइट सॉइल में। और ये कौन सा रीजन में? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अब ये लेटेराइट सॉइल आपका खत्म है, अब है एरिड सॉइल है। यहाँ पे एरिड सॉइल के बारे में देखेंगे। देखिए एरिड सॉइल मतलब क्या होता है? जहाँ पे एकदम ड्राई आपका क्लाइमेट होगा, जहाँ पे काफी लो रेनफॉल होगा, तो वहां पे आपका क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे एरिड सॉइल में आपका रेड टू ब्राउन इन कलर। अब इसका कलर कैसा होता है? तो रेड टू ब्राउन इन कलर होता है, मतलब ये हल्का ब्राउन कलर का होता है, मतलब लाल से हल्का ब्राउनिश टाइप का ये कलर होता है इसका। अब इसमें बात करेंगे इसका सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन। देखिए रेड टू ब्राउन इन कलर है आपका, फिर सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। अब ये जो टेक्सचर है इसका, क्योंकि बालू का मात्रा यहाँ पे ज्यादा होता है, सैंड ज्यादा होता है, और कैसा होता है? सलाइन इन नेचर होता है। इन सम एरियाज दैट सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई। अब सॉल्ट कंटेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है कि इसका नेचर क्या है? सलाइन है आपका। अभी क्यों होता है? एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवोपोरेटिंग द वाटर। अब यहाँ पे सॉल्ट का मात्रा ज्यादा है, तो वाटर को इवोपोरेट कराया जाता है, और इससे हम लोग यहाँ पे सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं। जैसे आप सुने होंगे राजस्थान में आपका, अब देखिए यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है? ड्राई क्लाइमेट है आपका, हाई टेम्परेचर है, तो इवोपोरेशन जो है आपका काफी फास्टर होता है, और इसके कारण लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। और देखिए अब ड्राई क्लाइमेट है, रेनफॉल होता नहीं है आपका, और टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है, तो इवोपोरेशन भी क्या होगा? काफी ज्यादा हाई होगा, और इसके कारण इट लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सॉल्ट ऑब्टेन किया जाता है। जैसे राजस्थान में हम बताएं अभी सांभर लेक है, कौन सा लेक है? सांभर लेक, जहाँ पे काफी ज्यादा हम लोग सॉल्ट का प्रोडक्शन वहां से होता है, इसीलिए क्योंकि नमक का मात्रा ज्यादा है, और इवोपोरेशन के बाद हम लोग वहां से क्या ऑब्टेन करते हैं? सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर है, तो इवोपोरेशन इज फास्टर एंड इट लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किस तरह का ये एरिड रीजन है आपका, और यहीं पे ये सब जो है एरिड सॉइल है, ज्यादातर डेजर्ट वाले इलाके में होगा आपका। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये एरिड सॉइल है आपका। फिर अगर इसमें और देखेंगे हम लोग, तो देखिए इसमें और क्या बता रहा है कि द लोअर हॉरिजॉन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्युपाइड बाय कंकर्स, कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। अब यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा क्या है कि जिस तरह से हम लोग लोअर हॉरिजन में जब जाते हैं, तो लोअर हॉरिजन में आपको यहाँ पे कंकर्स पार्टिकल्स ज्यादा मिलेगा। अब इसके कारण क्या होता है कि द लोअर हॉरिजॉन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्युपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। अब जैसे जैसे नीचे में जाएंगे तो कैल्शियम कंटेंट यहाँ पे ज्यादा मिलता है। द कंकर लेयर्स फॉर्मेशन इन बॉटम हॉरिजन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। अब जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो कैल्शियम कंटेंट ज्यादा है डाउनवर्ड में, तो लोअर जो हॉरिजन है वहां पे कंकर फॉर्मेशन के कारण इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को ये रोकता है, पानी अंदर इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाता है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एज हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। लेकिन प्रॉपर वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, तब सॉइल वहां पे एग्रीकल्चर करने लायक हो सकता है। ऐसे एरिड सॉइल में एग्रीकल्चर नहीं होता है, लेकिन वेस्टर्न राजस्थान के केस में, जैसा कि आप देखे होंगे, जैसे यहाँ पे वेस्टर्न राजस्थान जो है आपका, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एरिड सॉइल देखेंगे कि एरिड सॉइल कहाँ पे है। तो आप देखिए यहाँ पे ये वाला जो रीजन है आपका, ये एरिड सॉइल है। आप देखिए ये राजस्थान का ये जो पार्ट है आपका, और इस तरह से यहाँ पे सब कौन सा सॉइल है? एरिड सॉइल है आपका। एरिड सॉइल जहाँ पे लो रेनफॉल होगा, और ये भारत में कहाँ पे है? ये राजस्थान। अब देखिए यहाँ पे बता रहे कि आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, प्रॉपर इरिगेशन के बाद क्या हुआ है कि जैसे यहाँ पे दिल्ली जो है, दिल्ली से आपका यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल आपका ले जाया गया है। अब इंदिरा गांधी कैनाल के कारण वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया, और तब जाके वहां पे खेती हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे कि आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल, इस सॉइल्स को कल्टिवेबल बना दिया गया है
एज हैज बीन इन द केस ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो एरिड सॉइल कहाँ है, तो ये वाला जो रीजन है आपका, ये रीजन जो है आपका, ये एरिड सॉइल है, ये राजस्थान का पार्ट है आपका। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से एरिड सॉइल हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फॉरेस्ट सॉइल के बारे में, कि फॉरेस्ट सॉइल किसे कहते हैं। अब देखिए फॉरेस्ट सॉइल जो आपका है, इसे माउंटेन सॉइल भी हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, माउंटेन सॉइल आपका है। हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट, सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आपका यहाँ पे है। हिली एंड माउंटेनस रीजन, अभी कैसा रीजन में फॉरेस्ट सॉइल मिलेगा, तो जहां पे पहाड़ी इलाका है, हिली एंड माउंटेनस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। और कौन सा फॉरेस्ट यहाँ पे मिलेगा आपका, रेन फॉरेस्ट ज्यादा अवेलेबल है। फिर टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। अभी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरमेंट, कि किस तरह का माउंटेन, कहाँ पे रेनफॉल ज्यादा हो रहा है, कहीं कहीं पे रेनफॉल कम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका टेक्सचर वेरी करेगा। अब जैसे देखिए कैसे टेक्सचर वेरी करता है, तो लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स, जो वैली साइड है वहां पे कैसा आपको मिलेगा, लोमी एंड सिल्टी, एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स, जो अपर स्लोप्स है वहां पे कैसा मिलेगा, कोर्स मिलेगा, कोर्स मतलब मोटा मिलेगा, और मुलायम और सिल्टी कहाँ पे मिलेगा, वैली साइड्स में। फिर इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ द हिमालय, जो हिमालय का जो स्नो कवर्ड एरिया है, मतलब आप जब ऊपर में जाएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट आपको ये सॉइल कहाँ पे मिलेगा, तो ये जो एरिया है मैप का, आप देख पा रहे होंगे, जो हिमालय वाला जो पार्ट है ये आपका यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये सिक्किम वाला जो पार्ट हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा हो गया। तो ये जो मैप में आप देख पा रहे हैं, जो रेड कलर से हमने किया है, तो ये सब कौन सा है, फॉरेस्ट सॉइल है आपका। और ये कहाँ पे मिलेगा, तो माउंटेनस रीजन पे। इस तरह से यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे, इस तरह से माउंट फॉरेस्ट सॉइल है। अब यहाँ पे क्या बता रहे कि लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड, जो वैली साइड है वहाँ पे लोमी और सिल्टी आपको मिलेगा, और कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स, जो अपर स्लोप्स है वहाँ पे कोर्स मिलेगा। फिर जो स्नो कवर्ड एरिया है, जहाँ पे जो बर्फ से, अब क्योंकि आप हिमालय साइड में जाइएगा, एकदम ऊपर वाला जो ये सब इलाका है, ये सब हमेशा बर्फ से कवर होता है। अब जो स्नो कवर्ड है वहाँ पे कैसा मिलेगा, डिन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्नो कवर्ड होने के कारण ह्यूमस काफी कम होता है, लो ह्यूमस होता है, एंड आर फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज, पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फैंस आर फर्टाइल। और यहीं पे जब नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे कैसा मिलेगा, एलुवियल आपको सॉइल मिलेगा, जैसे आप माउंटेन जो रीजन है और फिर जहां से स्लोप स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह से इसका भी टेक्सचर क्या होता है, वेरी करता है। तो ये फॉरेस्ट सॉइल आपका था। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट आपका है, यह है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। जिस तरह से हम लोग पहले के वीडियो में लैंड के बारे में हमने चर्चा किया, लैंड एज अ रिसोर्स, फिर लैंड डिग्रेडेशन के बारे में चर्चा किया था, फिर लैंड कंजर्वेशन के बारे में हमने चर्चा किया, उसी तरह से सॉइल एज अ रिसोर्स के बारे में चर्चा किया। अलग अलग क्लासिफिकेशन को हमने देखा कि किस तरह से सॉइल का अलग अलग टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज के आधार पे। फिर उसी तरह से सॉइल इरोजन क्या होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन। तो इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सॉइल इरोजन क्या होता है और सॉइल कंजर्वेशन कैसे मिट्टी को बचाया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे ये काफी ज्यादा स्टार मार्क यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आपसे सीधे पूछा जाएगा। एक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स पूछा जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन से ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज सॉइल इरोजन एंड व्हाट आर द मेजर्स टू कंजर्व द सॉइल इरोजन। इस तरह से हम लोग सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन दो हेडिंग है यहाँ पे। अब सॉइल इरोजन किसे कहते हैं, तो सबसे पहला देखेंगे द डिन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन किसे कहते हैं, तो जो मिट्टी का कटाव या बहाव, अगर हिंदी में हम सिंपल बात करें तो मिट्टी का कटाव या बहाव, इसे ही सॉइल इरोजन कहते हैं। द डिन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर, मतलब जो सॉइल जो कवर है, जो अपर पार्ट है, वो क्या होता है, वॉश हो जाता है, वॉश अवे हो जाता है। तो वॉशिंग डाउन वही बता रहे, द डिन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज
soil erosion. The process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two. अब होता क्या है कि देखिए सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन ये साइमल्टेनियसली आपका चलते रहता है, लेकिन होता क्या है कि सॉइल फॉर्मेशन में काफी टाइम लगता है और इरोजन में काफी कम टाइम लगता है। अब समस्या यहीं पे होता है आपका द प्रोसेसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, जो मिट्टी का जो बनना है, एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। अभी एक साथ ये होते रहता है, सॉइल इरोजन भी हो रहा है, सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है और इस तरह से एक बैलेंस बना हुआ रहता है दोनों के बीच में। समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू द ह्यूमन फैक्टर्स एंड द नेचुरल फैक्टर्स। अब ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है, जैसे डिफॉरेस्टेशन आपका हो गया। देखिए ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन के कारण, ओवर ग्रेजिंग के कारण, कंस्ट्रक्शन के कारण, माइनिंग के कारण, अब इसके कारण क्या होता है कि आपका सॉइल इरोजन होता है। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स है, एक हम क्या चर्चा कर रहे हैं, एक ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण और दूसरा कौन है, नेचुरल फोर्सेस के कारण। इसको हम लोग को ध्यान रखना होगा कि दो आपका फैक्टर्स है दैट लीड्स टू द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन किसके कारण हो रहा है, दो फैक्टर, एक ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं और दूसरा नेचुरल फोर्सेस के कारण। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या क्या हो रहा है, तो डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग हो रहा है। और नेचुरल फोर्स क्या है, तो सच एज विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू द सॉइल इरोजन। और एक तरफ से यहाँ पे इमेज दिया गया है कि किस तरह से ये सॉइल इरोजन आपका होता है, मिट्टी का बहाव या कटाव। और ये दो कारण से हो रहा है, ह्यूमन फैक्टर्स और नेचुरल फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स में डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, और नेचुरल फोर्स में विंड, ग्लेशियर, वाटर, ये सब के कारण हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब सॉइल इरोजन भी अलग अलग तरह का होता है, अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे सॉइल इरोजन कितने तरह का होता है। अब इसमें देखिए, अब सॉइल इरोजन द रनिंग वाटर कट्स। अब क्या हम अभी क्या चर्चा कर रहे थे कि पानी का बहाव या कटाव, इसे ही क्या बोलेंगे, सॉइल इरोजन। अब क्या होता है इसमें, द रनिंग वाटर, क्या लिख रहा है यहाँ पे देखिए, द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल एज गलीज। अब जैसा कि देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, क्या होता है कि जैसे आप देखते होंगे बारिश के समय में, जैसे मान लीजिए छत से अगर हमारा पानी नीचे गिर रहा है गली में, अब वहां पे मिट्टी है, तो क्या होता है कि जहाँ पे पानी गिरता है वहां पे एकदम गड्ढा जैसा होता है और एक पतला सा एक वहां पे गड्ढा कर देता है। तो वही देखिए गली इरोजन किसे कहते हैं, द रनिंग वाटर, जहां पे पानी बह रहा है और पानी बहने के कारण क्या होता है, इट कट थ्रू द क्लेई सॉइल, जो क्लेई सॉइल होता है उसको कट करता है, एंड मेक्स डीप चैनल एज गलीज। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज अ बैड लैंड। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइन्स। और जो चंबल बेसिन है, जो राजस्थान में जो चंबल नदी है, अब उसके आसपास इसी तरह का गली इरोजन इसे बोलते हैं। मतलब पानी जब बह रहा है वहां से और पानी के बहने के कारण इट कट थ्रू अ क्लेई सॉइल एंड मेक्स अ डीप चैनल एज गलीज। अब किस तरह से देखिए इमेज में, यहाँ पे ये जो इमेज आपका दिया गया है एक गली इरोजन का आपका एग्जांपल, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस तरह से एक डीप चैनल क्रिएट हो जा रहा है, आप देख रहे होंगे। मतलब एक प्लेन आपका एरिया है और यहाँ पे आपका इस तरह से गड्ढा जैसा मिट्टी में आपका बन जाता है और वहां से क्या होता है कि इस तरह से पूरा यहाँ का मिट्टी क्या होता है, वॉश आउट हो जाता है। इसे भी सॉइल इरोजन बोलेंगे। और कौन सा सॉइल इरोजन है, इसे गली इरोजन बोलते हैं। तो वही चीज जैसा कि इमेज में आप देख रहे होंगे कि प्लेन एरिया है और इस तरह से यहाँ पे एक आपका ये पतला पतला इस तरह से आपका एक गली इरोजन, ठीक है। तो द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल एज गलीज। अभी दिस लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन। अब क्या यहाँ पे अब कल्टिवेशन हो पाएगा, तो कल्टिवेशन ये अनफिट हो जाता है फॉर कल्टिवेशन और इसे बैड लैंड के नाम से जाना जाता है। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइन। और जो चंबल बेसिन है, जो चंबल नदी के आसपास का इलाका है जहां पे इस तरह का गली इरोजन होता है, उसे रेवाइन्स बोला जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये सब दीज आर द पार्ट्स ऑफ द सॉइल इरोजन। फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे फिर क्या, समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ सीट ओवर अ लार्ज एरियाज डाउन एज अ स्लोप।
अब कभी कभी होता है, जैसे देखिए सीट इरोजन, सबसे पहला हमने पढ़ा गली इरोजन, दूसरा कौन सा इरोजन है, सीट इरोजन। सीट इरोजन में क्या होता है, गली इरोजन में क्या हम पढ़े थे कि जैसे प्लेन एरिया है यहाँ पे, अब यहाँ पे एक डीप चैनल जैसा क्रिएट हो जाता है, एक गड्ढा जैसा, एक लंबा गड्ढा जैसा बन रहा है। अब सीट वो पानी के कारण हो रहा है, किसके कारण, ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ वाटर। अब यहाँ पे देखिए समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ सीट ओवर अ लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप, इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वाश्ड अवे, दिस इज नोन एज सीट इरोजन। अब इसे क्या बोलेंगे, सीट इरोजन बोलते हैं। अब सीट इरोजन देखिए यहाँ पे, ये है आपका सीट इरोजन। अब सीट इरोजन का इस तरह का कुछ इमेज है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि पानी जब बहता है तो एक डीप चैनल जैसा क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ पे पूरे एक एज अ होल जो पूरा जो अपर पार्ट है उसको क्या कर देता है, वॉश आउट कर देता है। तो एक सीट की तरह, सीट क्या होता है, जैसे एक पेपर का सीट होता है तो पूरा वहां का वॉश आउट हो जाता है। जबकि गली इरोजन में क्या हो रहा है कि एक डीप चैनल जैसा बन रहा है, जैसे गड्ढा है दो उंगली के बीच में, इस तरह से एक डीप चैनल जैसा क्रिएट हो रहा है। तो समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ सीट ओवर अ लार्ज एरिया, पूरे एक लार्ज एरिया में एक सीट की तरह फ्लो कर रहा है, एंड डाउन अ स्लोप, इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे एंड दिस इज नोन एज सीट इरोजन। और इस सीट इरोजन का आपका इस तरह से पूरा इलाका में इस तरह से क्या हो रहा है, ये आपका पूरा वॉश आउट हो जा रहा है यहाँ पे सॉइल। फिर देखिए आगे क्या बता रहा है यहाँ पे, विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग डाउन एज नोन एज द विंड इरोजन। अब देखिए हम लोग नेचुरल एक्टिविटीज में हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले किसके बारे में हम देखे, वाटर के कारण, किसके कारण हो रहा है, और दूसरा विंड के कारण। ये दोनों कारण आपका सॉइल इरोजन हो रहा है। तो विंड के कारण जब होगा तो इसको क्या बोलेंगे, विंड इरोजन बोलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर अब देखिए, अब सेकंड क्या है कि सॉइल इरोजन इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। और कभी कभी सॉइल जो इरोजन होता है ये डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग के कारण भी होता है, हम लोग गलत तरीके से फार्मिंग करते हैं तो इसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है। जैसे देखिए क्या है, प्लगिंग इन अ रॉन्ग वे दैट इज अप एंड डाउन इन द स्लोप फॉर्म चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू द सॉइल इरोजन। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग गलत तरीके से जब खेत को जोतते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह का स्लोप एरिया है यहाँ पे, आप देखिए अब स्लोप हो रहा है। अब हम लोग जो प्लगिंग करेंगे, जब खेत को जोतेंगे तो मान लीजिए अप एंड डाउन इस तरह से अगर जोत रहे हैं तो क्या होगा कि जब पानी आएगा तो ज्यादा से ज्यादा सॉइल इरोजन वहां पे होगा, तुरंत पानी मिट्टी को क्या करेगा, बहाकर नीचे चला जाएगा। वही बता रहे कि सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड्स, डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, जो फार्मिंग करने का तरीका है ये डिफेक्टिव मेथड्स के कारण भी क्या हो रहा है, फार्मिंग कर रहे हैं, इसके कारण भी सॉइल इरोजन हो रहा है। और कैसे, क्यों, तो ड्यू टू द प्लगिंग इन अ रॉन्ग वे, जो हम लोग खेत को जोतते हैं ये गलत तरीके से जोतते हैं। डेट इज अप एंड डाउन इन द स्लोप, जो स्लोप है अभी बताएं तो अप एंड डाउन की तरफ खेत को जब जोतते हैं, तो अब इससे क्या होगा, पानी डालेंगे तुरंत सब पानी क्या होगा, सब मिट्टी को लेके नीचे चला जाएगा। इस तरह से भी सॉइल इरोजन होता है। फिर आगे आप देखेंगे प्लगिंग अलोंग द काउंटर। अब इसका कंजर्वेशन का तरीका क्या है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द इट्स कंजर्वेशन मेथड। अब कंजर्वेशन मेथड क्या है, तो देखिए अब कंजर्वेशन मतलब कि अभी हमने चर्चा किया किसके बारे में कि किस तरह से सॉइल इरोजन हो रहा है, जो मिट्टी का कटाव या बहाव हो रहा है। अब उसमें सॉइल इरोजन में टाइप्स देखे थे, गली इरोजन था, सीट इरोजन और विंड इरोजन, जिसमें वाटर के कारण, विंड के कारण किस तरह से मिट्टी का कटाव या बहाव हो रहा है, ठीक है। फिर उसमें हम क्या देखे थे, दो एक्टिविटीज के कारण इरोजन हो रहा है, एक ह्यूमन एक्टिविटीज और दूसरा नेचुरल फैक्टर्स के कारण। ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या डिस्कस किए, डिफॉरेस्टेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ये सब के कारण। और नेचुरल फैक्टर्स में विंड, वाटर, ग्लेशियर, ये सब के कारण। अब इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, तो कंजर्वेशन, अब यहाँ पे ये जो हेडिंग है आपका ये है कंजर्वेशन, कि किस तरह से जो सॉइल इरोजन से हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, मिट्टी को कैसे बचाया जा सकता है। अब देखिए कंजर्वेशन में क्या बता रहा है कि प्लगिंग अलोंग द काउंटर लाइंस। अब यहाँ पे इस चीज को हम लोग को ध्यान देना है, हमने अभी चर्चा किया कि जो खेत जोतने का जो फार्मिंग का जो तरीका है, डिफेक्टिव वे के कारण भी हम लोग डिफेक्टिव तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, उसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है। और उसमें सबसे मेन डिफेक्टिव वे कौन सा था, प्लगिंग का तरीका, जो खेत जो जोतते हैं स्लोप एरिया में अप एंड डाउन के तरफ, तो इसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है। अब इसे कैसे बचा जा सकता है, इसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है, जो सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है।
अब कैसे कंजर्वेशन होगा, तब देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या है कि प्लगिंग अलोंग द काउंटर contour lines can de-accelerate the flow of water down the slope and this is called the counter plugging। अब क्या होता है कि जैसे पहाड़ी इलाका है, अब वहां पे हम लोग काउंटर, अभी अब देखेंगे उसका एक इमेज के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका स्लोप एरिया, अब यहाँ पे खेती करना है तो प्लगिंग कैसे किया जाएगा, इस तरह से खेत को जोता जाएगा। तो इससे क्या होगा, तो प्लगिंग अलोंग द कॉन्टूर लाइंस कैन डी एक्सेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर। अब इसके कारण अब मान लीजिए यहाँ से पानी अब गिरेगा तो ये पानी के फ्लो को, वाटर के फ्लो को क्या करेगा, डी एक्सेलरेट, कम कर देगा। इससे सॉइल इरोजन हमारा कम होगा। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस, इसको टेरेस कल्टीवेशन बोला जाता है। इससे भी आपका इट रिस्ट्रिक्ट्स द इरोजन। अब टेरेस फार्मिंग क्या होता है, जैसे पहाड़ी इलाका पे हम लोग स्लोप वाइज सीढ़ी नुमा जब खेती करते हैं तो इस तरह का स्लोप्स बना के, समझ में आ रहा है, तो इस तरह से सीढ़ी नुमा जो खेती, तो टेरेस कल्टीवेशन, इससे भी हम लोग क्या करेंगे, सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। अब जब वेस्टर्न घाट के तरफ जाइएगा या वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय पे आप जाइएगा तो आपको इस तरह से टेरेस फार्मिंग देखने को मिलेगा। फिर लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। Strips of grass are left to grow between the crops. This breaks up the forces of the wind and this is known as the strip cropping। अब स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि जिस तरह से, जैसे बीच में मान लीजिए यहाँ पे फसल लगाए हैं, अब फसल के चारों तरफ यहाँ पे क्या लगा दिया जाए, ग्रास लगा दिया गया, फिर यहाँ पे फसल लगाया गया, फिर उसके दोनों तरफ ग्रास लगा दिया गया। अब इसके कारण भी जो विंड का स्पीड है उसको क्या किया जाता है, कम किया जा सकता है, तो इसके कारण भी इरोजन आपका कम होगा। फिर प्लांटिंग लाइंस ऑफ ट्रीज टू क्रिएट अ शेल्टर बेल्ट्स। अब शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है कि चारों तरफ से खेत का पेड़ लगा दिया जाता है, खेत के चारों तरफ पेड़ लगा दिया जाता है, उसके कारण भी विंड का जो स्पीड है उसको कम कर सकते हैं। दीज शेल्टर बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन द वेस्टर्न इंडिया। इस तरह से दीज आर द कंजर्वेशन मेथड। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ये एकदम आप स्टार मार्क लगा लीजिए, सॉइल इरोजन एंड वाटर एट कंजर्वेशन मेथड्स। तो यहाँ पे हमने कंजर्वेशन मेथड्स को डिस्कस किया, क्या क्या, काउंटर प्लगिंग, टेरेस कल्टीवेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड शेल्टर बेल्ट। ये चार आपका कंजर्वेशन का तरीका है। कौन कौन सा, फिर से, काउंटर प्लगिंग, टेरेस कल्टीवेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग और चौथा शेल्टर बेल्ट। अब इसका हम लोग एक इमेज यहाँ पे देखेंगे। देखिए एक इमेज ये आपको यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जो चारों तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका हम लोग कंजर्वेशन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो पहला है आपका, यहाँ पे देखिए, अब ये आपका काउंटर प्लगिंग है। जो हम पहला देखे थे कि खेत को कैसे जोतना है, काउंटर प्लगिंग करना है। जैसे ये देखिए, ये स्लोप एरिया है यहाँ पे इस तरह से, ये आपका, और यहाँ पे किस तरह से प्लगिंग करना है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं। तो ये आपका काउंटर प्लगिंग का एग्जांपल है। अब ये क्या करेगा, ये डीएक्सेलरेट करेगा फ्लो ऑफ वाटर को। अब जैसे पानी यहाँ से गिरेगा तो धीरे धीरे गिरेगा, तो सॉइल इरोजन कम होगा। दूसरा यहाँ पे देखिए स्ट्रिप क्रॉपिंग जो हम चर्चा किए थे, स्ट्रिप क्रॉपिंग में किस तरह से किया है, तो आप देखिए बीच में यहाँ पे क्रॉप्स लगाया गया है, ठीक है, और क्रॉप्स की ये लाइन जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, ग्रास को लगा दिया गया है, पेड़ पौधा लगा दिया गया है बीच में, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं, और बीच में फसल लगाया गया है इस तरह से, ठीक है। तो ये स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया। फिर यहाँ पे टेरेस कल्टीवेशन है, देखिए कि किस तरह से जो वेस्टर्न जो हिमालय का हमने चर्चा किया था, सीढ़ी नुमा खेती आप देख पा रहे होंगे, सीढ़ी की तरह आपको क्या कर दिया गया है, तो ये आपका टेरेस कल्टीवेशन हो गया। फिर जो अब यहाँ पे एक और देखे थे हम लोग, जो शेल्टर बेल्ट्स का हम चर्चा किए थे, तो इस तरह से, सॉरी देखिए शेल्टर बेल्ट ये हो गया कि जहाँ पे पेड़ को लगा दिया गया खेत के चारों तरफ, और स्ट्रिप क्रॉपिंग ये हो गया आपका, जिसमें बीच में फसल लगाया गया है और उसके दोनों तरफ आपको ग्रास पेड़ पौधा लगा दिया जाता है, छोटा छोटा ग्रासलैंड लगा दिया जाता है, ग्रास वगैरह। इस तरह से दीज आर द कंजर्वेशन मेथड। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन मेथड है आपका, जिससे हम लोग सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें हमने चर्चा किया सॉइल्स के बारे में, सॉइल इरोजन के बारे में और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।